सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सोलर कुकर के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी इसका परिचय। दूसरा देखेंगे व्हाट इज अ सोलर कुकर, सोलर कुकर क्या है। तीसरा देखेंगे हाउ सोलर कुकिंग वर्क, सोलर कुकर कैसे काम करता है। चौथा देखेंगे अपन हाउ सोलर कुकर वर्क, सोलर कुकर के विभिन्न भाग कैसे काम करते हैं, उसके जो पार्ट है वो कैसे काम करते हैं। पांचवा देखेंगे अपन एडवांटेज ऑफ अ सोलर कुकर, सोलर कुकर के फायदे। छठवां अपन देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ अ सोलर कुकर, सोलर कुकर का नुकसान। सातवां है हाउ टू यूज सोलर कुकर, सोलर कुकर का उपयोग कैसे करें। तो चलिए अपन लाइन से देखते हैं, इसको अपने सिनेप्सिस के हिसाब से डील करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इसमें अपन रहेगा सोलर कुकर का। सोलर कुकर एक डिवाइस है। क्या है? सोलर कुकर जो है वो एक डिवाइस है जो ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। वे ईंधन का उपयोग नहीं करते और इन्हें चलाने के लिए कुछ भी खर्च नहीं आता। वे धीमी गति से हो रही वनों की कटाई और मरुस्थलीकरण को रोकने में भी मदद करते हैं। सौर पर खाना पकाने का एक और लाभ यह है कि आग से खाना पकाने के विपरीत सौर कुकर हवा को प्रदूषित नहीं करते। आगे देखिए, सोलर कुकर का उपयोग कभी कभी बाहर खाना पकाने के लिए भी किया जाता है, खासकर जब आग का उपयोग करना जोखिम भरा हो या कोई ईंधन न हो। सोलर कुकर बहुत उपयोगी है, यह ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। अब इसके बाद देखिए अपन दूसरा, व्हाट इज सोलर कुकर, सोलर कुकर क्या है, इसके बारे में अपन अच्छे से जान लेते हैं। सोलर कुकर एक ऐसा डिवाइस है जो खाद्य पदार्थों को पकाने, सेकने और भूनने के लिए सीधे धूप देता है। सोलर कुकर के लिए कई अलग अलग डिजाइन स्टाइल हैं, जिनके वे सभी आम हैं, जिनमें कोई जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता और केवल सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाया जाता है। अब आप इसका ये जो सामान्य इसका जो डायग्राम है, फिगर देख सकते हैं, इसमें तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है किरणें। यहाँ पे आपका जो मिरर है ये ग्लास सीट कवर, ये बीच वाला भी एक ग्लास है, और यहाँ पे डिब्बा दिख रहा होगा, आउटर वुडन बॉक्स हैविंग थर्मोकोल लाइनिंग इनसाइड्स लिखा है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं इनर बॉक्स पेंटेड ब्लैक फ्रॉम इनसाइड्स, ये जो ब्लैक अंदर से ब्लैक कलर का पेंट हुआ है। कंटेनर विथ फूड टू बी कुकड, ये जो डब्बे हैं खाने बनाने के। इसके बाद अपन देखिए आगे देख लिए, और सोलर कुकर को लंबे समय तक भोजन पकाने के लिए बहुत धीमा और अव्यवहारिक माना जाता था। यह मध्य विद्यालय विज्ञान मेलों और तीसरे विश्व आपदा राहत के लिए भेजा गया था, लेकिन हाल ही में सामग्री प्रौद्योगिकी में प्रगति ने सौर कुकर के साथ भोजन तैयार करने में लगने वाले समय को काफ़ी कम कर दिया है, जिससे यह पारंपरिक ओवन के लिए एक गंभीर प्रतियोगी बन गया है। अब तीसरा देखते हैं अपन, सौर कुकर, हाउ सोलर कुकिंग वर्क इन हिंदी, सोलर कुकिंग कैसे काम करता है या सोलर कुकर काम कैसे करता है। हमारा अंतिम लक्ष्य यह प्रदर्शित करना है और प्रशिक्षित करना है कि सौर ऊर्जा पर खाना पकाने की तकनीक कैसे काम करती है, और इस प्रकार की तकनीक हर जगह परिवारों के जीवन को बेहतर बना सकती है। विभिन्न भौतिक विज्ञान को समझने से नए और रसोइयों को यह समझने में मदद मिलती है कि यह सूर्य की शक्ति का दोहन करने के लिए क्या लेता है। अब इसके बाद ये जो डायग्राम है ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी बना सकते हैं। यहाँ पे सनलाइट है किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, सूर्य की किरणें जब जो ऊपर वाली जो प्लेट रहती है उससे पड़ती है तो ये जो बीच में प्लेट लगा रहता है वहाँ चला जाता है, और जो बीच वाले की जो प्लेट की जो विशेषता होती है, ये सूर्य की किरणों को अंदर तो प्रवेश करने देती है लेकिन यहाँ से बाहर निकलने नहीं देती। ये जो बीच वाले कांच की जो ये इसकी विशेषता है। अब कई लोग बोलेंगे यार इसमें डबल डबल कांच है, डबल डबल कांच लगाने से क्या मतलब, एक ही कांच में काम चलेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो बीच वाली कांच है ये जो है उसकी सूर्य की किरणें जो है उसकी ऊर्जा को यहाँ पे स्टोर करके रखता है। तो आगे देखिए आप लोग,
सोलर कुकिंग सूर्य की यूवी किरणों के माध्यम से की जाती है। एक सौर कुकर यूवी प्रकाश की किरणों को अंदर आने देता है और फिर उन्हें लंबी इंफ्रारेड प्रकाश किरणों में परिवर्तित कर देता है, जो बाहर नहीं निकल सकती। भोजन में पानी, वर्षा और प्रोटीन अणु बनाने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन की ऊर्जा सही होती है। यह सूरज की गर्मी नहीं है जो खाना पकाती है, न ही यह बाहरी परिवेश का तापमान है। हालांकि यह खाना पकाने के लिए आवश्यक दर या समय को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह सूर्य की किरणें हैं जो भोजन पकाने वाली गर्मी ऊर्जा में बदल जाती है और इस ऊष्मा ऊर्जा को एक आवरण या ढक्कन के माध्यम से बर्तन और भोजन द्वारा बनाए रखा जाता है। यह उसी तरह से होता है जब कोई ग्रीन हाउस गर्मी को बरकरार रखता है या एक कार की खिड़कियां ओपन की जाती है। आगे देखिए, एक प्रभावी और सौर कुकर खाना पकाने के बर्तन को गर्म करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करेगा और अधिकतम खाना पकाने की प्रभावशीलता के लिए ऊर्जा गर्मी को कुशलता से बनाए रखेगा। तो ये है सौर कुकर। इसके बाद और देख सकते हैं इसके दो बेनिफिट। सौर खाना पकाने के काम को प्रक्रिया के निम्नलिखित मैप के माध्यम से और साथ ही उपरोक्त चित्रों के माध्यम से समझाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ढक्कन के साथ एक काले लीड के बर्तन की आवश्यकता होगी। यह एक कच्चा लोहा डच ओवन जैसा एक बर्तन हो सकता है। एक काला एनामेल्ड रोस्टिंग पैन जैसे चिकन या टर्की रोस्टर या कोई भी पार्ट जिसे आप गैर विषैले वेदर प्रूफ पेंट के साथ बाहर से काला कर सकते हैं। काली सतह बहुत गर्म हो जाती है। वे चमकदार सतहों की तुलना में अधिक तेज़ी से गर्म करते हैं। फिर आपको एक स्पष्ट पारदर्शी आवरण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि एक बड़ा कांच। आप एक बड़ा कांच ले सकते हैं और एक कटोरा, एक टिकाऊ प्लास्टिक ओवन, खाना पकाने की थैली। इसका उपयोग ऊष्मा के अवधारण के लिए किया जाएगा और सूरज की किरणों को भी काले खाना पकाने के बर्तन और भोजन में प्रवेश करने में सक्षम होने की अनुमति देगा। इस प्रकार खाना पकाने के तापमान को बढ़ाता है और बाहर निकल रही गर्मी को रोकता है। आगे आपको एक ऐसी सामग्री की आवश्यकता होगी जो सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए खाना पकाने के डिवाइस की ओर अतिरिक्त धूप को प्रतिबिंब करें। यह आमतौर पर प्रतिबिंबित सतह के कुछ प्रकार के रूप में पूरा किया जाता है, जैसे दर्पण, एल्यूमिनियम पन्नी और बफर टिन या शीत धातु। एक परावर्तक सतह की सतह से आप तापमान बढ़ा सकते हैं इसमें और भोजन को अधिक तेज़ी से पका सकते हैं। अधिकतम दक्षता के लिए यह आवश्यक है कि सूर्य को ट्रैक किया जाए, या दूसरे शब्दों में अपने सौर कुकर को इस तरह से एडजस्ट करें ताकि यह सूर्य की किरणों को बेहतर रूप से जमा कर सके और अवशोषित करने में सक्षम हो सके। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरा खाना पकाने की अवधि में सोलर कुकर के पास लगातार खड़े रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह हो सकता है कि कोण और दिशा को हर निर्धारित अवधि में एडजस्ट किया जाए, जैसे कि हर 2 घंटे में। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं हाउ सोलर कुकर वर्क। सोलर कुकर के विभिन्न भाग कैसे काम करते हैं, इनके जो क्या क्या पार्ट होते हैं और उनके वर्क। ठीक है, तो अधिकांश सौर कुकरों के 3 मुख्य घटक हैं, या आप प्रभावी और खाना पकाने के लिए 3 मुख्य सिद्धांत कर सकते हैं, जैसे कि यह है कॉन्सेंट्रेशन, प्रतिबिंब है, एब्जॉर्प्शन, गर्मी को आकर्षित करने या धारण करने की क्षमता। उसके बाद है रिटेंशन, गर्मी बनाए रखने के लिए साधन या क्षमता। तो इसमें देखते हैं सूर्य की किरणों को संकेंद्रण सबसे अधिक बार पैनलों, पंखुड़ियों और ऐसी सतहों को दर्शाते हुए किया जाता है जो प्रकाश की किरणों यूवी को एक पॉइंट या सांद्रता पर केंद्रित कर सकती है। ये परावर्तित पैनल आमतौर पर चमकदार और परावर्तक सामग्री से बने होते हैं। उनके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ जैसे कि चांदी, क्रोमियम और एल्यूमिनियम के कारण सूरज की किरणों को केंद्रित करने के लिए यह एक साधारण है जो वस्तुओं या सतहों को गर्म करने में अधिक समय लगा सकता है। इस प्रकार अधिकांश सौर कुकर का निर्माण रिफ्लेक्टर पैनलों के साथ किया जाता है ताकि प्रक्रिया की गति बढ़ाई जा सके। आगे और देखिए, सौर खाना पकाने में सूर्य की ऊर्जा गर्मी का अवशोषण सबसे अच्छा तब प्राप्त होता है जब सतह में रंग काला होता है। इस प्रकार सबसे आम और ओवन आंतरिक आमतौर पर काले रंग के होते हैं और साथ ही खाना पकाने के लिए उपयोगी
किए जाने वाले कुकर वेयर का रंग काला होता है। गहरे रंग गर्मी को अवशोषित करते हैं, आपको पता है, जबकि हल्के रंग गर्मी को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं करते हैं। और कुछ रंग सूर्य की ऊर्जा को प्रतिबिंब कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए चांदी आमतौर पर सौर खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा कुकवेयर डार्क पतली किस्म है, क्योंकि यह गर्मी ऊर्जा को अच्छी तरह से अवशोषित करता है। और क्योंकि यह पतला है इसलिए यह गर्मी को और अधिक तेज़ी से और समान रूप से भोजन में स्थानांतरित कर सकता है। इसको आप छोटा रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको लंबे टाइम तक अगर समझना है, हमेशा के लिए याद रखना है, तो आप इस तरीके से कहानी टाइप अगर सुनते हैं तो आपको अच्छा से याद भी रहेगा और कहीं भी आप बड़े रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसमें आगे और है कि सोलर कुकिंग में अवधारण अंतिम सिद्धांत है। यदि सोलर कुकर अच्छी तरह से इंसुलेटेड नहीं है और यदि इसमें कवर या ढक्कन नहीं है, इसमें अगर कवर ढक्कन नहीं है तो सभी केंद्रित गर्मी ऊर्जा और अवशोषित गर्मी जल्दी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो एक सोलर कुकर में ट्रैप करने का साधन होना चाहिए या संकेंद्रित गर्मी को पकड़ कर रखने की अनुमति होनी चाहिए, ताकि प्रभावी रूप से पकाने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त रूप से उच्च स्तर तक निर्माण हो सके। अब जो इसके जो लाभ एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर के फायदे, पकाने के लिए गैस या मिट्टी का तेल, बिजली, कोयला या लकड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। ईंधन पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सौर ऊर्जा मुफ्त उपलब्ध है। सोलर कुकर में पकाया गया भोजन पौष्टिक होता है। पारंपरिक खाना पकाने की तुलना में लगभग 10 से 20% प्रोटीन प्रतिधारण अधिक है। विटामिन थायमीन प्रतिधारण लगभग 20 से 30% अधिक है, जबकि विटामिन ए को 5 से 10% अधिक रखा जाता है जब खाना सोलर कुकर में पकाया जाता है। सोलर कुकिंग प्रदूषण मुक्ति और सुरक्षित है। इसके बाद आगे देखिए, सोलर कुकर विभिन्न आकारों में आते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर कुकर के आकार को चुना जा सकता है। अगर आपके परिवार में संख्या में अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप बड़े आकार के सोलर कुकर का चयन कर सकते हैं। खाना पकाने की सभी गतिविधियां जैसे उबालना, भूनना सोलर कुकर का उपयोग करके की जा सकती है, जिसे इसमें भूनने वाली जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें तलने वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते आप। ऐसी सरकारी योजनाएं जो सोलर कुकर खरीदने के लिए सब्सिडी देती है। इसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ अ सोलर कुकर का नुकसान भी है। तो देखिए, सोलर कुकर का नुकसान, खाना पकाने के लिए पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धूप होनी चाहिए। पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों की तुलना में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। ठीक है, इसके बाद है हाउ टू यूज़ सोलर कुकर का उपयोग कैसे करें। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। स्टोव और ओवन का उपयोग करके हम मांस, सब्जियां, बीन्स, चावल, ब्रेड और फलों जैसे खाद्य पदार्थों को किसी भी तरह से पका सकते हैं। हम सेकना, स्टू, भाप, तलना और ब्रेज कर सकते हैं। सोलर कुकर का उपयोग कर हम वही काम कर सकते हैं, लेकिन गैस या बिजली के बजाय धूप का उपयोग करके। बाक्स कुकर का एक साधारण प्रकार का सोलर कुकर है। शायद 3 से 5 फीट 1 से 1.5 मीटर का यह अनिवार्य रूप से एक सूर्य संचालित ओवन है। एक संलग्न बाक्स जो उस गर्मी में गर्म होता है और सील करता है। इसके सबसे मूल में बाक्स कुकर में एक खुला हुआ बाक्स होता है जो अंदर की तरफ काला होता है और कांच का पारदर्शी प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है जो टॉप पर होता है। खाना पकाने के लिए आप इस बॉक्स को धूप में खाने के बर्तन के साथ छोड़ देते हैं। बॉक्स के काले तल के ऊपर बर्तन को रख देते हैं। जब कांच के माध्यम से सूरज की रोशनी बॉक्स में प्रवेश करती है तो प्रकाश तरंगे नीचे से टकराती है, जिससे यह गर्म होती है। गहरे रंग गर्मी को अवशोषित करने में बेहतर होते हैं, इसलिए इसके अंदर का रंग काला होता है। बॉक्स को बनाने वाले अणु उत्तेजित होते हैं। बॉक्स को बनाने वाले जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। ये उत्तेजित होते हैं और अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं। उत्तेजित होकर ये जो है अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं। बॉक्स में गर्मी फंस जाती है और ओवन गर्म हो जाता है। सभी स्टैंडर्ड ओवन का इफेक्ट एक ही होता है, भोजन पकाना। और जो सूर्य की किरणें हैं जो बीच वाले जो कांच होती है उसमें आके फंस जाती है। ठीक है, और वहाँ से जो बीच वाले कांच की जो विशेषता होती है वो सूर्य की जो किरणों को अपने अंदर प्रवेश तो करने देती है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने नहीं देती। तो यही बताया गया है, जो सभी स्टैंडर्ड ओवन का जो इफेक्ट है वो एक ही काम होता है उनका, वो है भोजन पकाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही
एजुकेशन भरी मज़ेदार वीडियो के साथ।